अगर तुम में इतनी औकात है, हिम्मत, अपनी माँ को सामने बैठा लो, नानी को सामने बैठा के बोलो कि खोल कपड़े अपने, बता क्या करूं तेरे साथ। तमाम लोगों के मन में पीड़ा है, दुख है, या कहीं की गुस्सा है। जिस तरह से समय रैना के शो में रणबीर इलाहाबादिया ने कमेंट किया माता पिता के रिश्तों पर, उसने जो कहा वो अपने आप में हर व्यक्ति को, हर माता पिता और यहाँ तक कि बच्चों को भी शर्मिंदा करने वाला। हर कोई उन पर एक्शन लेना चाहता है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, देश के जाने माने दिग्गज क्रिमिनल लॉयर डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर साहब, ये जो मामला सामने आया, प्रकरण सामने आया, क्या है कि मतलब ये इस तरह की घटना है जिसको पूरा देश उबल रहा है, कैसे देखते हैं? ये देश को उबलने की बात नहीं है, ये आतंकवाद से भी बड़ी घटना है। आतंकवादी तो अपने बम, गोला, बारूद से 10, 20, 30 लोगों को मारता है। इसने इस देश की आधी आबादी जो कि महिला है, आधी आबादी जो कि युवा है, उनकी हत्या करने का प्रयास किया है, मन से हत्या करने का प्रयास किया, दिमाग को कुचलने का प्रयास किया है। शो बहुत होते हैं। समय राणा के रणवीर इलाहाबादी द्वारा जो कंटेंट्स हैं, जो कोई बोल नहीं सकता, रिपीट नहीं कर सकता, मुंह से नहीं बोल सकता, दुनिया में माता पिता के रिश्ते को कुचलने का काम किया है। इतनी गंदगी, इतनी असंसदीय भाषा, इतनी अभद्रता, होड़ लगी है, मैं कितना नीचे होड़ लगी है, नीचे कितना नीचे गिर ले, लेकिन माता पिता को भी नहीं छोड़ा। अरे जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में पाल के रखा है, जिस माँ ने तुम्हें बड़ा किया है, जिस माँ ने तुम्हारी टटपोटी अपने सीने पर सही है, अपने पास में लेटी है, वो गीले में सोई है, तुम्हें सूखे में सुलाया है, उस माता, उस पिता के लिए, जिस माता और पिता ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे बढ़ाने के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, उस पूरे जीवन के बदले में आपने जब बड़ा किया, आपको जब बड़े हो गए, तो उसी जिस रास्ते से तुमने आने का प्रयास किया, आए हो, उसी रास्ते पर तुमने सवाल किए, उसी चीजों को सेक्स के नाम पर किया। इस तरह से गलत भद्दी भाषा का यूज किया गया, इतनी अश्लीलता परोसी गई। जननी जन्म भूमिश्चय स्वर्गदपि गर्यसे भारत, जहां भारत माता का नारा दिया जाता है, भारत माता को बोला जाता है, माता पिता के लिए बोला जाता है, जहां श्रवण कुमार की कहानियां बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, श्रवण कुमार का माता पिता के लिए प्यार दुनिया को दिखाया जाता है, उसके बदले में यह कंटेंट्स केवल अपना YouTube चैनल चलाने के लिए, केवल सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के लिए आपने रिश्तों को खत्म कर दिया। तो नहीं, माँ बाप को कहां ले आया? माँ बाप को क्या करना चाहता है? दुनिया में माँ बाप ही रिश्ता था जो सबसे बड़ा पवित्र। न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। अब 2 बच्चे से 1 बच्चे पे आ गए हैं, तो बहन है तो भाई नहीं, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, नानी, बुआ, दादी, दादा, ये सब रिश्ते कम होते चले गए। लेकिन इसने माता पिता को, जो सबसे पहला रिश्ता था, जो पहल से शुरुआत होती थी, जन्म से शुरुआत होती थी, प्यार की शुरुआत होती थी, लालन पालन की शुरुआत होती थी, उस रिश्ते को इतना हास्यास्पद बना दिया। हंसी मजाक, कंटेंट्स, सब कुछ देखे गए, लाफर चैनल देखे गए। असरानी जैसे हास्य कलाकार रहे हमारे देश में, ओम प्रकाश जी जैसे हास्य कलाकार रहे, जॉनी लीवर, राजू, ऐसे हास्य कलाकार हैं जो हंसी की ठहाके लगवा देते। लेकिन सभ्यता के अंदर, संस्कृति के अंदर, रीति के अंदर, रिवाज और परंपराओं के अंदर इन्होंने उस चीज को आघात किया है जो उन्होंने कभी दूसरे की माँ और बहन के पर संसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ये अपनी माँ बाप के लिए, अपनी माँ, अपने बाप, अरे बैठा लो, अगर तुम में इतनी औकात है, हिम्मत, अपनी माँ को सामने बैठा लो, बाप को सामने बैठा लो, बहन को सामने बैठा लो, चाची को सामने बैठा लो, ताई के सामने बैठा लो, दादी को सामने बैठा लो, नानी को सामने बैठा के बोलो कि खोल कपड़े अपने, बता क्या करूं तेरे साथ। ये सभ्यता, ये संस्कृति, ये इतनी अश्लीलता है, और इस पर महाराष्ट्र सरकार, हम अपील करते हैं, देश उबल रहा है, देश के लोग सनातन, भारत सनातन पद्धति पर चलने वाला, मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने, भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने, सभी ने, और इस मामले में विपक्ष को भी एक होना चाहिए। इस मामले में कोई पक्ष, कोई विपक्ष नहीं, इसमें कोई धर्म नहीं। माँ तो सबकी साझी होती है, माँ का सम्मान तो सब, इसमें कोई सनातन धर्म की बात, हिंदू मुसलमान, ना इस्लाम की बात है, ना सिख, जैन, पारसी, किसी की धर्म की बात नहीं। सब धर्मों में माता पिता का सम्मान किया गया है, माता पिता का आदर दिया गया है, माता पिता को सम्मानित रखा गया है, और मातृ पिता के पूजने, सब कहते हैं मंदिर में, तो अब तक एक्शन होना चाहिए, गिरफ्तार होने जाने चाहिए।
गिरफ्तार होना चाहिए, इसमें गिरफ्तार होना चाहिए। और मैं कहता हूं इसमें कितने लोगों के फोन आ चुके हैं मेरे पास, पूरे देश से, आप भी देख रहे हो, आप भी सुन रहे हो, लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं कि इसमें हम FIR कराएंगे। और पूरे देश के लोगों को जागृत होकर ऐसे कंटेंट्स और क्रिएटर और बोलने वालों को, आपने महाराष्ट्र सरकार को भी अप्रोच किया है? महाराष्ट्र सरकार को अप्रोच किया। महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस है, माननीय मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का, उनकी भी माता पिता है, वो भी किसी बच्चे के माता पिता हैं, सभी के माता पिता हैं। सोनिया गांधी भी अपने बच्चों की माता है पिता, राजीव गांधी भी अपने बच्चों के माता पिता है, इंदिरा भी गांधी भी रही, सभी लोग रहे हैं। और मोदी जी अपनी माता को कितना सम्मान देते हैं। क्या कंटेंट परोस रहे हैं इस देश के? ये क्या करेंगे? ये ना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ना एजुकेट कर सकते हैं, ये करेंगे क्या फिर? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? ये हमारे युवाओं को खत्म कर रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता की वजह से। कितना गिरेंगे? पाश्चात्य सभ्यता भी नहीं कहती है। अरे विदेशों में भी माता पिता का सम्मान है, विदेशों में भी ईसाई मिशनरीज भी माता पिता का सम्मान करती हैं, क्रिश्चियन भी सम्मान करते हैं, ईसा मसीह ने भी सम्मान किया, मोहम्मद साहब ने। अगर वकील साहब इसको यही नहीं रोका गया, इसको मजाक में हल्के में ले लिया गया, तो अगला कोई और क्रिएटर, ये मजाक का विषय नहीं है, ये हल्के का नहीं है, ये हमारी युवा पीढ़ी को बिल्कुल खत्म करने की तैयारी है। कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो ऐसे लोगों को फंडिंग करती हैं? NIA को जांच करनी चाहिए, इनके सारे खाते की जांच करनी चाहिए, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। NIA, ये इन्हें विदेशी लोग शामिल हैं। भारत का बच्चा, भारत में पैदा हुआ बच्चा, माता पिता से पैदा हुआ बच्चा, जो कि हर बच्चा माता पिता से पैदा होता है, वो ऐसा बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, कह नहीं सकता। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। प्रभु श्री राम की नगरी देश रहा है, मां की एक बात पे 14 वर्षों तक चले, 14 वर्ष वनवास अपने माता पिता के लिए लिया। सीता माता राजा जनक की पुत्री होने के बाद अपने माता पिता के सम्मान के लिए जंगल जंगल चली गई। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर सारे तीर्थ कथा बताते। अब इस पर क्या स्टैंड लिया जाएगा वकील साहब? कैसे इसको? सब्जेक्ट हमारा नैतिकता रहा है, लेकिन नैतिकता के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर BNS के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, इनका चैनल बंद होना चाहिए, भारी जुर्माना लगाना चाहिए। और भविष्य के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सो मोटो नोटिस लेकर ऐसे लोगों, ऐसे कंटेंट्स डालने वालों, ऐसे यूट्यूब चैनलों के खिलाफ सीधे ऐसा कानून बनाना चाहिए। अगर कोई ऐसा डालता है तो उसके खिलाफ महिला आयोग भी इस पर, मानव आयोग भी इस पर सख्त है। महिला आयोग हमारे यहाँ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना की कहानी रही है, उनको सम्मान से देखते हैं। हमारे यहाँ दुर्गा माता की नवरात्रे होते हैं, पूजा होती है। हमारे यहाँ महिलाएं सभी राजनीति में हैं, सब राजनीतिक दलों महिलाएं कितने सम्मान के साथ रहती हैं, चाहे बहन मायावती जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, चाहे जयललिता जी रही हों, चाहे ममता बनर्जी जी रही हो, कोई रही हो महिलाएं, सब महिलाएं सम्मान और आदर के साथ मानी जाती हैं, काउंट होती हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे कंटेंट्स डालकर, ऐसी भाषा बोलकर, ऐसी अभद्रता बोलकर, ऐसी अश्लीलता परोसकर, ऐसा फूहड़ पर बनोसकर किस तरह से दिया है कि हमारी तो सभ्यता चरित्र में थी, हमारी तो सभ्यता संस्कृति चरित्र में थी। हमारे लिए धन कुछ नहीं, हमारे लिए स्वास्थ्य अदरवाइज हो सकता है, लेकिन चरित्र हमारे यहाँ सबसे बड़ा। अब इसमें क्या हो? आपने भारत सरकार को अप्रोच किया है क्या? भारत सरकार को किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को किया अप्रोच, और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को अप्रोच किया है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत FIR दर्ज होने वाली हैं, लोग सुन सुन के, लोग देख देख के अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, और उन सब पर कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बचा लो, मैं कह रहा हूं, आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, हमारे युवाओं को बचा लो। पाश्चात्य सभ्यता घुस चुकी है। अरे इतनी अश्लीलता तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने भी नहीं कभी परोसी। इतनी नहीं, जो सबसे बुरी इंडस्ट्री होती है जिसमें अश्लील फिल्में, उसमें भी नहीं, कम से कम सभ्यता भी नहीं, उन्होंने भी नहीं, न्यूड फिल्में को तो उन्होंने भी छोड़ दिया, ब्लू फिल्म की बात करें, न्यूड की बात करें, उन्होंने भी ऐसा, बहन को तो उन्होंने माँ बहन और रिश्तों को बिल्कुल छोड़ के रखा। उन्होंने भाभी को भी सम्मान से रखा, लेकिन उन्होंने तो अपनी माँ को खा लिया। ये तो सांप की तरह, नागिन की तरह है। जैसे नागिन अपने बच्चों को पैदा करती है और खा जाती है, उसी तरह से ये कंटेंट्स क्रिएटर, ये लोग हैं जो अपनी माँ के नहीं हुए, वो दुनिया में कभी किसी के नहीं हो सकते। इसीलिए इन्हें खुला छोड़ना समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए। पत्र जारी करके माफी मांगा कि संवेदना है, ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए था।
ये कहा कि मुझे ऐसा नहीं कहना अरे क्या नहीं कहना चाहिए, भावना। जाके मुंह में राम बगल में छुरी कह के बोल के माफी मांग लो, वाह ये सब अच्छी बात है। ऐसा करके बोल के आपने युवाओं को खत्म किया है, युवाओं की नैतिकता शिक्षा को खत्म किया, और इस पर स्कूल कॉलेज शिक्षकों को मानव संसाधन माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, माँ भगवान से बड़ी होती है इस देश में। पॉइंट है उनके लिए, माँ सेक्स का स्टेज है, माँ के साथ ऐसी भावना की बात की है। सोचिए आप कितना बड़ा गलत प्रदूषित फैलाया गया। इससे बड़ा आज तक मैं कहता हूं इतिहास में, दुनिया के इतिहास में इतनी गंदगी कभी नहीं रही, कहीं नहीं रही, होगी भी नहीं। इसलिए इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एजुकेशन है, क्या इनका हाई स्टैंडर्ड है, क्या किस तरह के कंटेंट क्रिएटर हैं सर, ये क्या इन्फ्लुएंसर है, ये तो सच पूछो तो देश के लिए कलंक है। कोई कंटेंट्स होता है। हीरो क्या होता है? नेतृत्व देने वाला, आदर्श स्थापित करने वाला, आदर्शवादिता दे। ये निकृष्टता की हद है। गलत मतलब कितना गिरा हुआ हो सकता है। एक पुत्र होने के नाते अपनी माता पिता के लिए बात कह रहा है। ऐसी बातें जिस देश में जहां क्या क्या न हुआ हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए, क्या क्या न आदर्श स्थापित हुए। कहां आज प्रभु श्री राम का 500 वर्षों घसीट कर ले आए माँ को। इनके पास तमाम तरह की सुविधाएं हैं डॉक्टर साहब, इनके पास हाई प्रोफाइल लोग हैं, मैं क्या क्या कहूँ, हर तरह की चीजें। तो माँ क्यों क्यों खरीद कर लाए इस चीज में? साला ये गिरना की हद है, इन्हें गिरने की हद पार की है, इसीलिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इन पर कहते हैं विपरीत काले विपरीत बुद्धि जिस तरह से किया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। नहीं तो ये समाज, ये देश, अगर मुख्यमंत्री फडणवीस जी नहीं करेंगे, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो भी किसी बच्चे के पिता हैं, और माता भी उनकी पत्नी भी किन्हीं बच्चों की माता है, उनकी पत्नी भी किसी की बेटी रही है। इस तरह से अपमान, और इसमें सब देश के लोगों को बिना किसी राज्य, वहां से नहीं होता तो फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? किसी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के इस पर कार्रवाई करने चाहिए। नहीं तो हम इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए काम करेंगे। क्या करेंगे? अगला स्टैंड FIR दर्ज कराने के लिए करेंगे, और खुद करेंगे? बिल्कुल हम करवाएंगे। बहुत लोग हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, वो सब लोग करेंगे, बहुत लोग करेंगे, और हो जाएगी, देखना आप थोड़े दिन में, लग रहे हैं लोग। धन्यवाद वकील साहब। ये एक बड़ा ही गंभीर और दुख का विषय है कि इस तरह के लोग जो अपने आप को हाई प्रोफाइल, पढ़े लिखे, एजुकेटेड कहते हैं, वो इस तरह से। अरे ऐसे लोगों को हाई प्रोफाइल नहीं बोलोगे, पढ़े लिखे नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे। ये शब्द इनके लिए है नहीं। हाई प्रोफाइल ये नहीं हो सकते, पढ़े लिखे नहीं हो सकते, ये अश्लील हैं, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये उन गुंडों से भी बदतर हैं जो हत्या करते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो रोबरी करते हैं। वो भी अपनी माँ के चरण छूते हैं कि माँ मैं जेल चला गया, माँ के पैर छूता हूँ, माँ मैं जेल जा रहा हूँ, लेकिन माँ के पैर छू के जा रहा हूं। वो भी माता से जेल में मुलाकात, जेल की शिक्षों के अंदर से भी मां के पैर छूते हैं, वो भी मां को मानते हैं। इन्हें बिल्कुल नहीं बोल सकते ये शब्द। इनके लिए सच में जो सबसे बड़ा अपराधी शब्द हो सकता है उसको ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन शर्मनाक स्थिति है, देश जो माँ को पूजता है, देवी मानता है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, वहाँ पर इस तरह के शब्द और इस तरह की भावना अगर ये प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए भी शर्म का बात है। जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, महाराष्ट्र सरकार हो या फिर स्वयं मोटो नोटिस हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाना चाहिए। नहीं तो वकील साहब कह ही रहे हैं कि हम इस मामले पर आगे बढ़कर FIR कराएंगे, इनको सख्त सजा दिलाएंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि ये सुप्रीम कोर्ट तक, सरकार तक और उन लोगों तक भी पहुंचे, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैन तक भी, कि तुम क्या हो, क्या कर रहे हो, तुम कहाँ ले जा रहे हो इस देश को। और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे इन लोगों के नकेल घसे। धन्यवाद, नमस्कार।